से धारवी खुर्द का एक राजस्व गांव सीताराम जी की ढाणी, जहां पर एबी इंफ्रा कंपनी का हाई टेंशन लाइन का काम चल रहा है। उसमें जो मैप में किसानों के खेत में, उनकी काश्तकारी ज़मीन में लाइन निकल रही है, लेकिन ये जो गो भक्त है वो सब ये चाहते हैं कि जो लाइन जहाँ से सर्वे हुआ है वही निकलनी चाहिए। और गोचर की ज़मीन 5-7 2-4 पंचायत है, बाकी राजस्व गांव के लोग भी वहाँ गाय, अपने जो पशु है वो वहाँ बरसात के मौसम में वहाँ भी चराते हैं। तो वो ज़मीन चारों ओर विंड में और सोलर में कवरेज होती जा रही है। तो वो बचाव के लिए ग्रामीण लोग आए हैं। तो इनके साथ जो पुलिस प्रशासन का जो रवैया रहा है, हाँ, जो लोकतांत्रिक अधिकार है लोग विरोध करेंगे, लेकिन ये कौन सा राइट किसने दे दिया पुलिस को 151 में गिरफ्तार करके फिर 36 घंटा अंदर रखे और उनके मुंह पर जूता मारे। तो हम भी क्षत्रिय है, हमारा फर्ज बनता है कि भाई हमारे रहते हुए कोई भी पुरोहित समाज ब्राह्मण के ऊपर यदि इस तरीके से जूते मारते हैं तो उसका हम विरोध करेंगे। चाहे कानून का दुरुपयोग यदि आप करोगे तो आप इतने बड़ी तोफ नहीं हो जहाँ पर आप कानून का दुरुपयोग करोगे और आपकी हम इज्जत करेंगे, ये नहीं होगा। और तमीज़ से रहोगे, इज्जत मुफ्त मिलेगी। यदि आप तानाशाही का रवैया अपनाओगे तो टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसा आप व्यवहार करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो अब एडीएम साहब को हमने ये ज्ञापन दिया है, इनके बारे में बताया भी है। बाकी भी मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ पर भी लाइनें निकल रही है, चाहे गवर्नमेंट की हो, चाहे प्राइवेट हो, लेकिन किसानों के साथ यदि मारपीट कर दी गई तो उसके खिलाफ इस्तगासा होगा। और केवल पुलिस ही माई बाप नहीं है, कोर्ट है, कचहरियाँ हैं, वहाँ भी कार्रवाई होगी। अब तो हम इतने में छोड़ रहे हैं, लेकिन किसी भी किसान के साथ मारपीट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं तो पहले से कहता हूँ, जब तक जोश जुनून है मेरे सीने में, मेरा युवा और किसान है पसीने में, तो क्या सार है पृथ्वीराज सिंह तेरे जीने में। तो यही कहते हुए मेरी बात को मैं विराम देता हूँ। और अभी जो किसान लोग हैं, ये आपकी सरकार है और ऐसे में आप ही परेशान हैं, तो क्या मानेंगे आप, जनता कितनी परेशान होती होंगी? नहीं, सरकार में विकास का काम खूब हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, लेकिन ये तो मैं कह रहा हूँ कि जो इस बार इस कंपनियों ने हमारी सरकार का गर्त में डालने का जो कंपनियाँ काम कर रही है, हाँ, हम मानते हैं कि भाई जो लाइट का काम है, सोलर में, विंड में, हमारे भजनलाल सरकार जो काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। और एक तोहफा दे रही है कि भाई जो रात को लाइट में किसान परेशान ना हो, इसलिए 3 शिफ्ट की ये 2 शिफ्ट कर रहे हैं और दिन में ही लाइट किसानों को मिलेगी, इसलिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें हम सहमत हैं। आप क्या चाहते हो कंपनी से? हम कंपनी से ये चाहते हैं कि जो किसान है उनके खेत के अंदर जो पोल आए तो उनको नोटिस दिया जाए और उनकी सहमति ली जाए और उनके साथ कुठाराघात और अन्याय नहीं हो। 151 में अंदर जाके डाल देते हैं और फिर उनके साथ मारपीट करते हैं। ये कौन करवा रहे हो? आप क्या मानते हो, कौन लोग करवा रहे हैं? जो कंपनी के साथ मिले हुए लोग हैं, ये कुछ अधिकारी भी है, जैसे हमारे बिहार के नायब तहसीलदार साहब। आ रहा है कुछ नेताओं का भी हाथ है जब ये इतने बड़े काम हो रहे हैं, अन्यथा इतनी कंपनी की औकात नहीं है कि वो ग्रामीणों को परेशान करे। या नेताओं का हाथ है तो खामियाजा भुगतेंगे। और ये आप खुल के क्यों नहीं बोल रहे हो कि वो नेता है? पर्टिकुलर कौन नेता है जिसका आप नाम लो? कि नहीं, नाम हम वैसे देखो, ऐसा है कि जो भी आदमी अभी अपने सामने खुल के आ रहे हैं तो उनका नाम हम खुल के ले रहे हैं। यदि कोई खुल के आ गया तो हम वो भी उनका नाम ले लेंगे। ना हम डरते हैं, ना हम झुकते हैं, ना हम बिकते हैं, इसलिए बात जो रखते हैं खुली रखते हैं। और आपकी कंपनी के साथ क्या वार्तालाप हुई? कंपनी के साथ वार्तालाप क्या हो, हम 150 से 200 आदमी कल वहाँ पे गए थे सीताराम जी की ढाणी। तो हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कोर वोटर ये सब गए थे, लेकिन सीआई साहब भी वहाँ खड़े थे, नायब तहसीलदार साहब बाबूलाल जी वहाँ खड़े थे।
आपने स्पष्ट मना किया कि हम आपसे बात नहीं करना चाहते किसानों से। हमने फिर भी रिक्वेस्ट की लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े और आप आओ हमारे से बात करो और काम थोड़ी टाइम के लिए रोको और आप आओ, तो न काम रुकेगा, जो काम रोकेगा उसके ऊपर मुकदमा होगा। ये काम सीआई क्या साहब अभी ने, चालू है या रुक गया है? डॉक्टर मनोहर जी सीआई साहब ने बोला, और सीआई साहब ने ये बात कही मैं कि हमारे ऊपर चाहे केस हो, चाहे मुकदमा हो, चाहे जहाँ किसानों की बात होगी तो हम तो वहाँ पे आएंगे। और मैंने खुला भी बोला, और केस मुकदमा यदि जनता के लिए होता है तो वो हमारे लिए मेडल है, मर्द या जेलों में या रेलों में। जब हम गलत काम करेंगे नहीं, अपने निजी स्वार्थों के लिए जेल जाएंगे नहीं, और जनहित के लिए, किसानों के लिए यदि हमें जेल होती है तो हमारे लिए वो एक मेडल है और हमारे लिए उपहार है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, न डरेंगे, न झुकेंगे और न बिकेंगे। आज से आगे कहीं भी किसान के साथ मारपीट होगी तो मैं तो वहाँ पर आऊँगा, चाहे कुछ भी हो। हम न तो सत्ता के लिए करते हैं, न स्वार्थ के लिए करते हैं, हम काम करते हैं तो केवल जनता के लिए करते हैं।